हाय बच्चा लोग, सोहम सर, फिजिक्स आराध्या क्लासेस। हाँ, आज दोस्त रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे लेक्चर नंबर 15 है, 10 एंड 5। पिछला लेक्चर जोरदार था ना, वो लेंस मेकर्स है ना। हाँ, फिर थीन लेंस का फॉर्मूला था। मुझे सब इतना रिसेंटली याद क्यों है, क्योंकि लेक्चर नंबर 13, 14, 15 तीनों आज ही शूट किए हैं। सुबह से लग गया हूँ शूटिंग में। देखिए सेम कपड़ा होगा तो देखना, है ना। तीनों एक ही दिन शूट कर डाला सब, ठीक है। चल दोस्त, अब आज हम डिस्कशन करेंगे मैग्निफिकेशन पे। यस, आज का क्वेश्चन नंबर 22 ले लेते हैं। मैग्निफिकेशन। भाई सुबह से थकान हो गई यहाँ शूट कर करके, थोड़ा कहीं गलती वलती हो तो देख लेना। घर के ही बच्चे हो, घर के ही सर है। हाँ चल दोस्त, मैग्निफिकेशन क्या होता है? अरे यार, इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट, उसका रेशियो है ना। पक्का ना? अरे सर 10th में पढ़ते थे ये सब, अभी आप कहाँ बता रहे, हमको तो आता ही है ना। तो चल लिखते आजा। डेफिनेशन, रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। हो गया धांसू? चल दोस्त ठीक है, तो लिख ले, फॉर्मूला भी लिख ले। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। कवर कर लो इसको, बन गया। अब क्या सर? अरे आगे तो बहुत कुछ है। देख भाई, बेसिक फॉर्मूला और बेसिक डेफिनेशन तो समझ में आई। अब इसका ड्राइंग देखेंगे कि कहाँ ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज कहाँ बनता है, हाइट कैसा दिखता है, वो भी तो देखना है ना। तो चला जा, मस्त ड्राइंग करते इधर। एक ये रहा, हाँ ये फोकल पॉइंट, इधर दूसरा फोकल पॉइंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रखे, कहीं ना कहीं तो रखते हैं ना। चलिए यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को। उसका नाम दे देते हैं AB, और ऑब्जेक्ट का हाइट क्या ले लेते हैं? H1, ठीक है। चलो अब इसका इमेज बनाना है, तो हम जानते हैं 2-3 रे निकालने के, उनको कहीं पे कन्वर्ज करने का, कलेक्ट करने का, वो जहां मिलेंगे दैट विल बी द इमेज। तो चल सबसे पहला पैरेलल रे निकाल। ये पैरेलल रे रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगा? F में से। हाँ, दूसरा एक रे निकाल भाई, तो उसको ऑप्टिकल पॉइंट में से निकालते हैं। चलो यहां से निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये नहीं होगा ना रिफ्रैक्ट, क्यों? ऑप्टिकल पॉइंट पे जब आता है, ऑप्टिकल सेंटर पे, जियोमेट्रिक सेंटर पे, तो रिफ्रैक्ट नहीं होता है, बिना डेविएशन के निकल लेता है, जूम जूम। हाँ, तो एथे बन गया इमेज, एथे बन गया इमेज A' B', और इमेज का हाइट क्या बोल देते हैं? H2। बोल, है कि नहीं दासू ड्राइंग? अच्छा, यही ड्राइंग आप कॉनकेव में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चल कॉनकेव में भी दिखा देता हूं तेरे को, देख। अब बैठे ही हैं सीखने, तो फिर अच्छे से सीखें। कैमरामैन, यहाँ तक कवर हो रहा है ना आपका कैमरा? मैं नीचे लिख रहा हूँ तो ठीक है। चलो यहाँ पे रख लो ऑब्जेक्ट अपना। ऑब्जेक्ट के लिए फिर अलग कलर रखो सर, तो ये रहा ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब निकालो एक पैरेलल रे, तो ये इधर से गया। अरे यार क्या, अरे सर F में से क्यों नहीं गया पैरेलल रे? ए भाई शांति रख, शांति रख। ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये रेज को कन्वर्ज नहीं करता है, डाइवर्ट करता है ना। तो फैला दिया उसने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका जो वर्चुअल रे बनेगा ना, वो पीछे आएगा। डोंट वरी, लाता हूँ भी। पहले दूसरा रे तो डाल ऑप्टिकल सेंटर में से। ये तो डेविएट नहीं होगा कहीं, सीधा निकल लिया। अब सर ये दोनों तो इधर यूं जा रहे हैं, ये तो कभी मिलेंगे ही नहीं, तो इमेज कहाँ बनेगा? वर्चुअल इमेज बनाते हैं। चल देख कैसे, इसको खींचो पीछे। अरे F थोड़ा इधर कर ले, तो क्या यार, हाथ स्लिप होता है ना। हाँ, ये
और इसका काल्पनिक लाइन पीछे ले गए, यहां पे इस जगह पे बनेगा इमेज H2 एंड दिस इज योर H1। तो देखो कॉनकेव में भी ये ड्राइंग आपका मजबूत हो गया ना। अब इसके बारे में थियरी वियरी लिखे थोड़ा, तो थियरी लिखना इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे नाम दे दो P, हाँ बोल दो कि फिगर A में कॉन्वेक्स लेंस ने इमेज बनाया है और फिगर B में कॉनकेव लेंस ने इमेज बनाया है। तो लिखो पॉइंट, चलो। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस is shown in figure A and figure B respectively। यस, डन हो गया ओपनिंग इतना। अब बहुत हो गया लिखा पड़ा, इसके अंदर का गणित ढूंढो रे, मैथमेटिक्स कहीं तो दिखेगा। दिखाऊं, देख भाई, यहां पे दिख रहा है एंगल θ1, यहाँ पे भी θ1, दोनों एंगल इक्वल होगा ना ये, हाँ। तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, ABP। तो लिखो इन ट्राइंगल ABP ले लो tan का फॉर्मूला, tan θ1 अपोजिट, ये रहा अपोजिट में क्या है AB अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट में क्या है BP, है ना। ठीक है, अब उनका मैग्नीट्यूड रख दो, तो AB का मैग्नीट्यूड तो H1 दिख रहा है और ऊपर है तो प्लस ही लेंगे, नीचे होता है हाइट तो माइनस लेते हैं ना। हाँ अच्छा, ये यहाँ से ये जो BP है ना, ये अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, पता है, और ये क्या है अपना इमेज डिस्टेंस है। यस, तो डिस्टेंस तो सारे यहीं से चालू करते हैं निकालना, तो इधर जाएगा यूं, यहाँ तक मापेगा, तो ये जो इंसिडेंट रे है उसके अपोजिट में जा रहा है तो नेगेटिव। चलो ठीक है, अब एक और ट्राइंगल दिख रहा है, दिख गया सर, हम छोटे बच्चे नहीं हैं। A', B', P, ये रहा ना, A', B', P। अरे ये वाला रे, रुक, दिखा ना, हाँ उसमें tan θ ले, tan θ ये रहा, उसके अपोजिट में A', B' और एडजेसेंट में B', P। सर ये सब तो बचपन में पढ़ लिया, थोड़ा भागो ना फास्ट। अरे भागते हैं, शांति रख भाई। tan θ1 ये हो जाएगा -H2, ये हो जाएगा +V। क्यों सर, तो तूने यूँ तो बोला था भागो, तो भाग गया, अब देख ले खुद ही, प्लस माइनस। अब दोनों को कंपेयर करो, तो H1 अपॉन -U -H2 अपॉन +V, माइनस माइनस कैंसिल, इसको इधर लगा, इसको इधर लगा। अच्छा ये तो क्या है, इमेज का हाइट है, और H1 क्या है, ऑब्जेक्ट का हाइट, तो ये तो मैग्निफिकेशन है। यस, तो आ गया तेरा वन एंड ओनली मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, है ना इजी, कोई टफ मैथमेटिक्स नहीं है इसका। एक डायलॉग देता हूं यहां पे धांसू, रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होना है और वर्चुअल के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। मिरर में बहुत समझाया था ना, तो यहाँ पे भी समझ जाना है। अरे यार सब कुछ पढ़ाना पड़ता है, सब कुछ समझाना पड़ता है। चल 2 मिनट, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों समझा देता हूँ, 1 मिनट का काम है। देख भाई, ये तेरा लेंस है, समझ, यहाँ पे बन गया इमेज, ये हो गया U, ये हो गया तेरा V। अब जब इसमें मैग्निफिकेशन लेगा तो फॉर्मूला V अपॉन U है कि नहीं। V तेरा इधर है पॉजिटिव, U तेरा इधर उल्टा है नेगेटिव, आया ना आंसर नेगेटिव। अब ऐसे वर्चुअल के लिए खुद सोच ले, अरे वर्चुअल में इमेज तेरा इधर ही बनेगा रे, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो हो गया आंसर पॉजिटिव। हाँ, इतना सारा लेक्चर 14 तक सोहम सर के पास रे ऑप्टिक्स पढ़ा है, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव में रो रहे हो। चलो भाई, अब मैग्निफिकेशन जितना टेक्स्ट बुक में रिलेटेड था हो गया। अब सोहम सर का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, जिसके लिए आप मेरे वीडियो देखते हो कि कुछ नया कुछ एक्स्ट्रा, तो चल कुछ नया एंड कुछ एक्स्ट्रा। सॉरी भाई, वो स्क्रीनशॉट हो गया ना, मैं भूल गया बोलना। ठीक है, चलो देखो, इसमें न्यूटन को भी कनेक्ट करवाएंगे अपन एक्स्ट्रा में। आज न्यूटन का जो फॉर्मूला था लेक्चर नंबर 14 में, उसको इसमें कनेक्ट करवाएंगे।
अच्छा लेक्चर नंबर 14 नहीं देखा, ठीक है मैं नए सिरे से करवाऊंगा, 2-5 मिनट का टाइम लगेगा, है ना। चलो आ जाओ। ओके हो गया स्क्रीनशॉट आपका, चलो आ जाओ। अरे थका नहीं रे, सुबह से शूट कर रहे तो क्या है, बीच बीच में वीडियो पोस्ट करके पानी वानी पीता हूँ, चाय वाय पीता हूँ, तो टेंशन नहीं ले। चल देख, अपन ने मिरर में ये फॉर्मूला देखा था 1/u + 1/v अपॉन 1/f, था ना। सेम ऐसा ही फॉर्मूला लेंस में भी देखा गाउस का, लेकिन उसमें यहाँ पे नेगेटिव है, 1/u + 1/v 1/f, है कि नहीं। ठीक है, इसको कवर कर। अब यहां से अपन दो अलग अलग चीजें सोच के दो नए फॉर्मूले ले सकते हैं हाथ में। क्या सोचना है, एक काम कर, पहले ना 1/v को यहां पे रखते हैं और इसको उड़ा के उधर डाल देते हैं, राइट। फिर दूसरे केस में एक काम कर, 1/v को डाल, u वाले टर्म को यही रहने दे, है ना। अब यहां से देख, दो अलग अलग थॉट, दो अलग अलग फॉर्मूला आएगा, फटाक से देख कैसे आएगा। 1/v, u इधर f इधर, u + f अपॉन fu। अब इस u को ऊपर ले जा, अब इसको उल्टा कर दे, ही आया, देखा था मिरर में ऐसा। हाँ तो अब खुद अपना नोटबुक निकाल और देख मिरर में यही फॉर्मूला कैसा था। चल बोल देता हूँ, आलसू तू इतना नोटबुक निकालेगा, मुझे पता ही नहीं निकालेगा। इसको f - u था मिरर में नीचे, f/f - u, है ना। हाँ तो फिर इतने हेल्पिंग नेचर के सर मिलेंगे नहीं तेरे को। इसी बात पे लगा दे कमेंट, इसको इधर इसको इधर, हाँ चल v इधर, ठीक है। चल अब इसको माइनस को इधर दे दे तो ये सेटल होके उल्टा हो जाएगा। ये हो गया तेरा मैग्निफिकेशन। आया धांसू कि नहीं आया? बोला था ना कि रुके रहने का वीडियो पे, लेक्चर के एंड तक कुछ ना कुछ अलग आएगा जो तूने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले। अब लेक्चर का फाइनल फेज, अब यहाँ पे न्यूटन का फॉर्मूला मैग्निफिकेशन के साथ हम कनेक्ट करेंगे, है ना। चल ले स्क्रीनशॉट, 1, 2 एंड 3 हो गया ना स्क्रीनशॉट। चल दोस्त अब न्यूटन को कनेक्ट करते हैं। न्यूटन बाबा का ड्राइंग क्या था पहले तो वो देखो। न्यूटन बाबा का ड्राइंग ये था, देखो ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे F फोकल पॉइंट 1, फोकल पॉइंट 2, यहाँ पे रखड़ो ऑब्जेक्ट, ये रखा ऑब्जेक्ट, है ना, H1, ठीक है। अब इसका इमेज बनाते चलो। तो सबसे पहले पैरेलल रे निकालना होता है यूं, ये कहाँ से जाएगा? F में से। क्या बात है, परफेक्ट F में से गया रे, हाथ स्लिप नहीं हुआ इस बार। अरे अरे थैंक यू गॉड। हाँ चलो अभी दूसरा रे F में से निकालो, डालो। अरे यार ये भी परफेक्ट, क्या बात है यार। अच्छा पिछले 3-4 घंटों की प्रैक्टिस है, 3-4 घंटे से यही कर रहा हूँ ना बोर्ड पे इसलिए परफेक्ट आज जा रहा है। अब इसको F में से आया ना तो पैरेलल जाने दो। अरे यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है। ये बन गया इमेज, है ना, H2, ठीक है दोस्त, नो प्रॉब्लम। अब रुक, ये डिस्टेंस क्या है? फोकल लेंथ, ये भी फोकल लेंथ है सेकेंड सरफेस की। हाँ ये क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है इमेज का डिस्टेंस। अब न्यूटन बाबा की थियरी ऐसे तो आप सोहम सर के पास पिछले लेक्चर में पढ़े हो, फिर भी बताता हूं। ये जो फोकल पॉइंट से एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ना, ये इसको x1 बोलते हैं, एक्स्ट्रा फोकल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हाँ फिर इधर भी ये देख, यहां से ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ना, इसको x2 बोलते हैं, एक्स्ट्रा फोकल इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे दो जगह पे गणित लगाना था अपने को, एक तो यहाँ पे ये θ1, ये θ1, फिर एक यहाँ पे ये θ2, ये θ2, ठीक है। अब इनके ट्राइंगल्स कहाँ बन रहे? तो देख θ1 का ट्राइंगल तो ये बन रहा है ना, ये तो इसका ट्राइंगल भी यहाँ पे बनेगा ना, देख भैया ये बन रहा है ना, इसका ये बन रहा है, दिख रहा है। तो चला जा, tan θ1 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, फिर यहाँ पे फिर tan θ1 अपोजिट। अरे ये कितना है रे? ये H2 के जितना है, देख इक्वल, हाँ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये कितना है? F1, ठीक है। दोनों को कंपेयर कर, H1 अपॉन X1, H2 अपॉन F1, इसको नीचे इसको ऊपर डाल। अरे सर स्पीड में भाग रहे हो, तो बोला ना
ये मैग्निफिकेशन। जो बच्चा एक्स्ट्रा ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठा रहता है उसको स्पीड ही चाहिए होता है। हाँ, मिल गया एक मैग्निफिकेशन का और फॉर्मूला। चल अब इधर भी ट्रायंगल बनाते हैं। tan थीटा 2 अपोजिट में ये है, ये कितना है रे? h1, वेरी गुड। h1 अपॉन ये एडजेसेंट कितना है? f2 एंड tan थीटा 2 h2 अपॉन ये x2। ठीक है दोस्त, कंपेयर कैंसिल, h1 अपॉन f2 h2 अपॉन x2। बहुत स्पीड आ गया सर का। ये भाई ये इसको स्पीड नहीं बोलते हैं। हाँ, आप लोग एक्स्ट्रा सीख रहे हो मतलब आप दमदार बच्चे हो। ये हो गया मैग्निफिकेशन। तो आपको इतना स्पीड तो चाहिए ही ना, छोटे बच्चों जैसा टॉपिक है। ठीक है, न्यूटन बाबा का आइडिया है तो कुछ नया लग रहा है, पढ़ाई में है कुछ नया थॉट, लेकिन ये कैलकुलेशन तो सब वही है ना, बचपन वाली 8, 9, 10th में करते थे। अच्छा लगा? स्क्रीनशॉट तो ले ले। हाँ दोस्त, मजा आया ना वीडियो में? तो कमेंट लिखने का, शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का, पूरी दुनिया में फैलाने का, और गूगल प्ले स्टोर पे जाके आराध्या का ऐप डाउनलोड करने का। ठीक है, चल दोस्त, बाय।